नमस्कार बच्चों। आज हम चर्चा करेंगे दैनंदिनी लेखन पर। इट मीन्स डायरी राइटिंग। इंग्लिश में तो आपने बहुत डायरी राइटिंग की है, तो आज हम देखते हैं कि हिंदी में दैनंदिनी लेखन कैसे करते हैं। कहते हैं कि डायरी जो होती है वो इंसान का सबसे सच्चा साथी होता है, सबसे सच्चा दोस्त होता है, जिसके साथ इंसान अपने हर क्षण जो है वो शेयर करता है। चाहे वो उसके दुख के अनुभव हो, चाहे वो उसके सुख के अनुभव हो, वो अपने सभी अनुभवों को अपनी डायरी के साथ शेयर करता है। तो आज हम जानेंगे कि दैनंदिनी लेखन क्या है, दैनंदिनी लेखन करते समय हमें किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और एक दो उदाहरणों के माध्यम से हम दैनंदिनी लेखन सीखेंगे। दैनंदिनी लेखन अर्थात जो प्रतिदिन लिखे जाए, जिसे हम डेली लिखते हैं। हर दिन की विशेष घटनाएं, चाहे वो प्रिय हो अथवा अप्रिय, जिन्होंने हमारे मन पर थोड़ा सा भी प्रभाव छोड़ा हो, वह हम डायरी के अंदर या दैनंदिनी के अंदर लिखते हैं। हम डायरी लिखकर दिन के अच्छे और बुरे अनुभवों को व्यक्त कर सकते हैं। दैनंदिनी लिखने का उद्देश्य, आखिर आवश्यकता क्या है दैनंदिनी को लिखने की? तो दैनंदिनी लिखने के उद्देश्य क्या है? व्यक्ति जो बात दूसरों को समझा पाने में अथवा व्यक्त कर पाने में असमर्थ होता है, उसे वह डायरी में लिख लेता है। डायरी सही अर्थ में एक सच्चे मित्र की तरह होती है, जिसे हम सब कुछ बता सकते हैं। इसमें प्रतिदिन की विशेष घटनाओं को लिखकर हम उन्हें यादगार बना लेते हैं। दैनिक लेखन से हमारा लेखन कौशल भी बढ़ता है। जिस प्रकार हम फोटो देखकर उस अवसर की याद ताज़ा कर लेते हैं, उसी प्रकार डायरी के माध्यम से हम अतीत में लौट सकते हैं तथा अपने खट्टे मीठे अनुभवों को पुनर्जीवित कर सकते हैं। प्रसिद्ध व महान व्यक्ति भी डायरी लिखा करते थे। उनकी डायरी पढ़कर हम पूरा युग देख सकते हैं। कई बार यही डायरी आगे चलकर आत्मकथा का रूप ले लेती है, जिससे हम महान व्यक्तियों के विचारों, अनुभवों व दिनचर्या के बारे में जान पाते हैं। दैनंदिनी लिखते समय कुछ बातों को ध्यान रखें। जब हम दैनंदिनी लिखते हैं, अपनी डायरी लिखते हैं, तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। वो बातें क्या हैं? पृष्ठ में सबसे ऊपर स्थान। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? स्थान, यानी जहां बैठकर हम डायरी को लिख रहे हैं। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? तिथि, डेट। फिर हम लिखेंगे दिन। उस दिन सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, कौन सा दिन है वो लिखेंगे। और लिखने का समय, जब हम वो डायरी लिख रहे हैं वो समय हम अवश्य लिखेंगे। तो आपको ये बातें विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि जब भी हम डायरी लिखेंगे तो हमें ये सब चीज़ें पहले लिखनी है। इसे प्राय सोने से पहले लिखें, ताकि पूरे दिन में घटित सभी विशेष घटनाओं को लिख सकें। हमेशा हमें डायरी कब लिखनी है? सोने से पहले, ताकि हम पूरे दिन की बातें अपनी डायरी में लिख सकें। डायरी के अंत में अपने हस्ताक्षर करें, ताकि वह आपके व्यक्तिगत दस्तावेज बन सकें। कई बार हमारी डायरी में इतनी महत्वपूर्ण बातें होती हैं जिसकी डेट हमें याद रखनी होती है, तो जब हम अपने लास्ट में हस्ताक्षर करते हैं, सिग्नेचर करते हैं, तो वहाँ पर डेट भी डाल दें और अपना साइन भी करें और अपना नाम भी लिखें। डायरी लिखते समय सरल व स्पष्ट भाषा का प्रयोग करें। डिफ़िकल्ट लैंग्वेज बिल्कुल भी यूज़ ना करें। डायरी में दर्ज विवरण संक्षिप्त होना चाहिए। बहुत लंबी चौड़ी डायरी नहीं लिखनी चाहिए, संक्षिप्त में लिखनी चाहिए, कट शॉर्ट लिखना चाहिए। अपने अनुभव को स्पष्टता से व्यक्त किया जाना चाहिए। आप जो भी लिख रहे हैं वो बातें बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। डायरी में स्थान और तिथि का जिक्र भी होना चाहिए। अगर आप किसी दिन विशेष की कोई घटना लिख रहे हैं, तो उस तिथि, उस स्थान का जिक्र, उस समय का जिक्र उस डायरी में ज़रूर होना चाहिए। दैनंदिनी लेखन का प्रारूप, हम जब डायरी लिखते हैं तो हमारा पेज कैसा होना चाहिए और पेज में हमें उस पृष्ठ में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। जैसे कि ये हमारी डायरी का पृष्ठ है। सबसे पहले हम लिखेंगे स्थान, उसके बाद हम लिखेंगे तिथि, उसके बाद हम लिखेंगे समय, उसके बाद हम लिखेंगे अभिवादन। अब डायरी है, हमारे दोस्त की तरह है, तो हम अपनी डायरी को भी तो कोई ना कोई उसको निकनेम दे सकते हैं। तो हम अपनी डायरी का अभिवादन करेंगे, उसके लिए अभिवादन सूचक शब्द लिखेंगे, और फिर हम लिखेंगे पूरे दिन की जो भी गतिविधि हुई है, जो भी बातें हुई हैं, जो भी घटनाएं हुई हैं, वो सब हम लिख देंगे। और अंत में हम करेंगे हस्ताक्षर और अपना नाम लिख देंगे। तो ये है
दैनंदिनी लेखन का प्रारूप यानी स्ट्रक्चर ऑफ डायरी राइटिंग। अब हम उदाहरण देखते हैं। जैसे कि परीक्षा में मेरे कम अंक आए और मुझे ये देखना है कि क्या कमियां रही मेरे पेपर में और क्या मैं कर सकती थी, तो उसके ऊपर मुझे आज अपनी डायरी लिखनी है। ये मेरा विषय है डायरी लेखन का, कि परीक्षा में कम अंक आने पर अपने गुण और दोष की समीक्षा, यानी अपनी ही जजमेंट करना कि मुझ में क्या कमियां हैं और मुझ में क्या अच्छाइयां हैं। तो जैसे अब ये डायरी मैं लिख रही हूँ देहरादून से, तो मैंने लिखा देहरादून सबसे पहले स्थान, उसके बाद आज बुधवार है तो मैंने लिखा बुधवार 5 मई 2021। आप जिस भी दिन डायरी लिखेंगे आप उस दिन की तिथि, दिन और ईयर लिखेंगे। उसके बाद है क्योंकि हम डायरी रात में ही लिखते हैं तो इसलिए हम लिखेंगे रात्रि 10:45। सोने से पहले कोई बच्चा 9 बजे सोता है, कोई 10 बजे सोता है, कोई 11 बजे सोता है। जो भी आपका सोने का टाइम हो उससे थोड़े समय पहले आप डायरी लिखें। उसके बाद अपनी डायरी को हमें क्या लिखना है, प्रिय दैनंदिनी, प्रिय डायरी, या जो भी आप अपनी डायरी को नाम देना चाहते हैं, जो भी अपनी डायरी को आप निकनेम देना चाहते हैं आप वो लिख सकते हैं, क्योंकि डायरी आपके दोस्त की तरह है जिससे आप सारी बातें शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा प्रिय दैनंदिनी, या मैं प्रिय डायरी भी लिख सकती हूँ। आज वार्षिक परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ। इस बार फिर मैं द्वितीय स्थान पर ही रही। मुझे ऐसा लगता था कि इस बार मैं प्रथम स्थान प्राप्त करूंगी। अब मेरी समझ में आ रहा है कि हर बार मुझे दूसरा स्थान ही क्यों मिलता रहा है। मुझे स्मरण है कि मैंने 4-5 प्रश्नों के उत्तर कई बार काट कर लिखे थे। बीच बीच में लेख भी खराब हो गया था। मेरी लिखावट भी साफ सुथरी नहीं है। एक बात और है, मुझ में आत्मविश्वास की भी जबरदस्त कमी है। मैं कक्षा में भी चुपचाप बैठी रहती हूँ, कभी भी उत्तर देने का प्रयास नहीं करती। जब भी अध्यापिका मुझसे कुछ पूछती हैं मैं कुछ भी नहीं बोल पाती, उत्तर आते हुए भी चुप ही रहती हूँ। यदि यही स्थिति रही तो निस्संदेह मैं हर जगह से मात खा जाऊंगी। मुझे आत्मविश्वास जगाना ही होगा, मुझे अपने आप को बदलना ही होगा, जिससे कि मैं भविष्य में प्रथम स्थान प्राप्त कर सकूं। और अंत में यहाँ पर आप अपने सिग्नेचर कर सकते हैं और फिर अपना नाम लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया अनन्या शर्मा। तो ये एक उदाहरण है दैनंदिनी लेखन का। हम एक और उदाहरण देख लेते हैं। अच्छे दोस्त के दूसरे शहर में चले जाने के बाद, जब हमारा कोई मित्र दूसरे शहर में चला जाता है तो हमारे ऊपर क्या बीतता है, हम उसके बारे में क्या सोचते हैं, वो आज मैं अपनी डायरी से शेयर करूंगी। दिल्ली। अब ये डायरी हम लिख रहे हैं दिल्ली से, और ये एक लड़का लिख रहा है और उसने लिखा दिल्ली। उसके बाद शुक्रवार 7 मई 2021 रात्रि 9 बजे। प्रिय दैनंदिनी या प्रिय डायरी, आज मेरा मन बहुत उदास है क्योंकि मेरे बचपन का दोस्त कबीर दिल्ली छोड़कर मुंबई जा रहा है। अब मैं रोज शाम को किसके साथ खेलूंगा, किससे अपने दिल की बातें साझा करूंगा। उसके पिताजी का तबादला हो गया है। शाम को वह मुझसे मिलने आया था, वह भी बहुत दुखी था, परंतु उसने मुझसे वादा किया है कि वह फ़ोन और पत्रों द्वारा मुझसे संपर्क बनाए रखेगा। कबीर जैसा मित्र पाना बड़ी खुशकिस्मती की बात है। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि दूर जाने पर भी हमारी मित्रता में दूरी ना आए। हम दोनों के बीच का प्यार, विश्वास और मित्रता ऐसे ही बनी रहे। कमल। तो ऐसे इस बच्चे ने अपने मित्र के बारे में अपनी डायरी से अपनी बातें साझा की, शेयर की। तो ऐसे ही आप भी अपने प्रतिदिन की जो दिनचर्या में घटित होती हैं बातें, उन सबको डायरी लेखन के दैनंदिनी लेखन के माध्यम से लिख सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने दैनंदिनी लेखन सीखा कि किस प्रकार हमें डायरी लिखनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और आशा करती हूँ कि आज से हर बच्चा रोज अपनी डायरी लिखेगा। डायरी लिखने के बहुत से फ़ायदे हैं। आपकी भाषा में सुधार होगा, आपके जो शब्द भंडार हैं उसमें भी वृद्धि होगी। तो आज से आप प्रतिदिन डेली डायरी राइटिंग करेंगे, डेली ही प्रतिदिन दैनंदिनी लेखन करेंगे। धन्यवाद।